हाय गाइस, मैं हूं संदीप और आप सभी का लेट्स लर्न इंग्लिश विद संदीप सागर में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे 20 फ्रेजल वर्ब्स इन इंग्लिश और साथ ही साथ इसके दो एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे ताकि आपको बात आसानी से क्लियर हो सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं। व्हाट इज़ फ्रेजल वर्ब? तो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि जब आप वर्ब में प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब को ऐड करते हैं तो वो हमारा बन जाता है फ्रेजल वर्ब। वर्ब तो रहेगा ही, इसके साथ या तो एक प्रीपोजिशन आएगा या तो एक एडवर्ब आएगा। तो एग्जाम्पल देखिए गाइस, हमारा पहला एग्जाम्पल है लुक प्लस आफ्टर। लुक हमारा एक वर्ब है और आफ्टर हमारा एक प्रीपोजिशन है। लुक का मतलब होता है देखना और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। जब इसको आप इकट्ठे लिखते हैं तो ये बन जाता है लुक आफ्टर और इसकी मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। इसका मतलब होता है देखभाल करना। तो फ्रेजल वर्ब आपके इंग्लिश के स्टैंडर्ड को बढ़ा देती है। तो चलिए वन बाय वन करके समझते हैं। आज का हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है गाइस कट इन और इसका मतलब होता है बीच में टोकना। एग्जाम्पल देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत टोको। डोंट कट इन वाइल आई एम टॉकिंग। हमारा अगला एग्जाम्पल है गाइस, जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में मत टोको। डोंट कट इन वाइल टू सीनियर्स आर टॉकिंग। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गाइस रन आफ्टर और इसका मतलब होता है पीछे भागना या फिर पीछे दौड़ना। एग्जाम्पल देखिए, पैसे के पीछे मत भागो। आप बोलते हैं डोंट रन आफ्टर मनी। डोंट रन आफ्टर मनी। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह अमन के पीछे भागा, है ना। तो आप बना सकते हैं इसके लिए ही रैन आफ्टर अमन। ही रैन आफ्टर अमन। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गाइस लेट डाउन और इसका मतलब होता है निराश करना या फिर नीचा दिखाना। हमें अपने माता पिता को कभी निराश नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर लेट डाउन आवर पेरेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप मुझे निराश नहीं करोगे। आप बनाते हैं आई होप यू विल नॉट लेट मी डाउन। आई होप यू विल नॉट लेट मी डाउन। हैंग अप और हैंग अप का मतलब होता है फ़ोन रख देना या फिर कपड़े टांग देना। एग्जाम्पल देखिए, फ़ोन मत काटना, मुझे कुछ कहना है। डोंट हैंग अप, आई हैव टू से समथिंग। हमारा अगला एग्जाम्पल है कृपया कपड़े टांग दीजिए, है ना। तो आप बनाते हैं प्लीज़ हैंग अप द क्लोथ्स। प्लीज़ हैंग अप द क्लोथ्स। एग्री विद और इसका मतलब होता है उपयुक्त होना या फिर सहमत होना। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आई डोंट एग्री विद यू। आई डोंट एग्री विद यू। मसालेदार भोजन मेरे पेट के लिए उपयुक्त नहीं है। स्पाइसी फूड डजंट एग्री विद माई स्टमक। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गाइस वेयर विद और इसका मतलब होता है साथ देना या फिर बर्दाश्त करना। मैं किसी का साथ नहीं देता हूँ। तो आप बोलते हैं आई डोंट वेयर विद एनी वन। हमारा अगला एग्जाम्पल है गाइस मैं उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट वेयर विद हिम एनी मोर। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गाइस पुट ऑन और इसका मतलब होता है पहनना या फिर बढ़ाना। एग्जाम्पल देखिए, उसने अपना वजन बढ़ा लिया है। ही हैज़ पुट ऑन हिज वेट। ही हैज़ पुट ऑन हिज वेट। नए कपड़े पहन लो। आप बोल सकते हैं इसके लिए पुट ऑन न्यू क्लोथ्स। पुट ऑन न्यू क्लोथ्स। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गाइस बैक आउट और इसका मतलब होता है अपनी बातों से मुकर जाना। एग्जाम्पल देखिए, सब कुछ तैयार है, अब आप मुकर नहीं सकते। एवरीथिंग इज रेडी, यू कांट बैक आउट नाउ। वह अपनी बातों से मुकर गया। आप बना सकते हैं
ही बैग्ड आउट, ही बैग्ड आउट। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गाइस कॉल ऑफ, और इसका मतलब होता है रोकना या फिर रद्द करना। एग्जाम्पल देखिए, कल की परीक्षा रद्द कर दी गई है। टुमारोज एग्जाम हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। हमारा अगला एग्जाम्पल है गाइस उसने पार्टी रद्द कर दिया, है ना। आप बनाते हैं ही कॉल्ड ऑफ द पार्टी, ही कॉल्ड ऑफ द पार्टी। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गाइस गेट बैक, और इसका मतलब होता है वापस आना या फिर लौटना। पापा काम पर से वापस आ गए। डैड हैज़ गॉट बैक फ्रॉम द वर्क। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। आई विल गेट बैक बाय द टुमारो, आई विल गेट बैक बाय द टुमारो। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गाइस स्टैंड बाय, और इसका मतलब होता है साथ देना या फिर मदद करना। चाहे जो हो मैं आपका साथ दूंगा। कम वॉट में आई विल स्टैंड बाय यू, कम वॉट में आई विल स्टैंड बाय यू। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, एक आदमी ने भी उसकी मदद नहीं की। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन स्टैंडेड बाय हर, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन स्टैंडेड बाय हर। डिस्पोज ऑफ, और इसका मतलब होता है बेच देना या फिर छुटकारा पाना। मैंने अपना पुराना फ़ोन बेच दिया। आप बना सकते हैं आई डिस्पोज्ड ऑफ माई ओल्ड फ़ोन, आई डिस्पोज्ड ऑफ माई ओल्ड फ़ोन। मुझे उससे छुटकारा पाना है। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव टू डिस्पोज ऑफ हिम, आई हैव टू डिस्पोज ऑफ हिम। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गाइस चॉप अप, और इसका मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े में काटना। प्याज की छोटे छोटे टुकड़े कर दो। आप बना सकते हैं चॉप अप द ऑनियन प्लीज़, चॉप अप द ऑनियन प्लीज़। हमारा अगला एग्जाम्पल है गाइस आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। आप बोल सकते हैं चॉप अप द पोटैटोज़ प्लीज़, चॉप अप द पोटैटोज़ प्लीज़। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गाइस आस्क फॉर, और इसका मतलब होता है कुछ मांगना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला इस एग्जाम्पल है आप क्या मांग रहे थे, है ना। आप सिंपली इंग्लिश में पूछ सकते हैं व्हाट वर यू आस्किंग फॉर, व्हाट वर यू आस्किंग फॉर। हमारा अगला एग्जाम्पल है गाइस मैं कुछ पैसे मांग रहा था। आप बना सकते हैं इसके लिए आई वॉज आस्किंग फॉर सम मनी, आई वॉज आस्किंग फॉर सम मनी। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गाइस वाइप आउट, और इसका मतलब होता है मिटा देना या ख़त्म कर देना। एग्जाम्पल देखिए आप अतीत को मिटा नहीं सकते हो। आप बना सकते हैं यू कांट वाइप आउट द पास्ट, यू कांट वाइप आउट द पास्ट। हमारा अगला एग्जाम्पल है हमें अपने देश से गरीबी खत्म कर देने की ज़रूरत है। वी नीड टू वाइप आउट द पॉवर्टी फ्रॉम आर कंट्री। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गाइस फॉल फॉर, और इसका मतलब होता है आकर्षित होना या फिर विश्वास कर लेना। उसकी चालाकी पर विश्वास मत करो। आप बना सकते हैं इसके लिए डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स, डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स। हमारा अगला एग्जाम्पल है गाइस क्या तुम उससे आकर्षित हो रहे हो। आप पूछ सकते हैं आर यू फॉलिंग फॉर हर, आर यू फॉलिंग फॉर हर। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गाइस स्टिक टू, और इसका मतलब होता है डटे रहना या फिर ध्यान न बांटना। हमेशा एक लक्ष्य पर डटे रहो और उसे हासिल करो। ऑलवेज स्टिक टू वन गोल एंड अचीव डैट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस
हमेशा अपनी बातों पर डटे रहो। ऑलवेज स्टिक टू योर वर्ड्स। ऑलवेज स्टिक टू योर वर्ड्स। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गाइस कट डाउन, और इसका मतलब होता है मात्रा कम करना या फिर कटौती करना। कृपया नमक कम खाएं, है ना, कई बार आप सुने होंगे। प्लीज़ कट डाउन ऑन सॉल्ट। प्लीज़ कट डाउन ऑन सॉल्ट। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हो तो तेलीय भोजन पर कटौती करें। इफ़ यू वांट टू लूज़ योर वेट देन कट डाउन ऑन ऑयली फूड। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गाइस पे अटेंशन, और इसका मतलब होता है ध्यान देना। एग्जाम्पल देखिए, कृपया ध्यान दो जो सर बोल रहे हैं। आप बोल सकते हैं प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट सर इज सेइंग। प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट सर इज सेइंग। क्या कहा उसने, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप बोल सकते हैं व्हाट डिड ही से, आई डेंट पे अटेंशन। व्हाट डिड ही से, आई डेंट पे अटेंशन। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गाइस कम अक्रॉस, और इसका मतलब होता है अचानक से कुछ मिलना या फिर अचानक से किसी से मिलना। जब मैं कमरे की सफाई कर रहा था तब मुझे कुछ पैसे मिले। When I was cleaning the room, I came across some money। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जब मैं बाजार जा रहा था तो रास्ते में उससे मिला। When I was going to market, I came across him on the way। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।